बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। तमाम तारीफ़ें खालिक़े कायनात के लिए जिसके दस्ते कुदरत में मेरी और आपकी जान है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम खातिमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन पर और उनकी आल पर जिनका दस्ते शफात हम जैसे गुनाहगारों के लिए बख्शिश का जरिया बनेगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इटालियन कवानीन अपडेट और मैं हूं आपका मेजबान शाहिद मलिक। हमेशा की तरह हम नए कवानीन और उनमें तब्दीलियों और अहम इमिग्रेशन मौजू पर बात करते हैं। तो चलते हैं आज की कुछ अहम अपडेट्स पर प्रोग्राम की तरफ। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाजमी शेयर किया करें ताकि तमाम दोस्तों तक बर वक्त मालूमात पहुंचती रहें। जी थैंक यू सो मच। दोस्त बता रहे हैं कि बेहतरीन आवाज़ है। जी आज हम पहले शुरू करते हैं कुछ इमिग्रेशन के जो हैं अपडेट्स उन पर। लास्तादियो इस्मो के एक तज्जिए के तहत जो कि रोम के हेड ऑफिस ने मिलकर मिलान के साथ मिलकर एक तज्जिया किया है, उनके मुताबिक इस इमिग्रेशन में तकरीबन 3,87,000 लोग इमिग्रेशन जमा करवाएंगे। इनमें जो कि 76,000 लोग जो हैं वो ज़राअत के शोबा में अपनी दरखास्तें जमा करवाएंगे, जबकि 3,11,000 लोग जो हैं वो घरेलू कामकाज के शोबा में अपनी दरखास्तें जमा कराएंगे। ये उनकी तरफ से एक तज्जिया था। और उसके बाद हम एक और आज की अहम न्यूज़ है कि जो डेल आर्ची है, एक बहुत बड़ी एनजीओ है आर्ची, उसके जो रिस्पॉन्साबिल हैं, उसके जो सदर है रिस्पॉन्साबिल हैं फिलिप्पो, उनका कहना है कि इमिग्रेशन जो है ये फ्लॉप नहीं हुई है और हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि इसमें इसके कानून में नरमी लाई जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो अपना जमा करवाना चाह रहे हैं इमिग्रेशन, लेकिन वो जमा नहीं करवा पा रहे क्योंकि उसमें जो कि प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि इसको सिर्फ 2 सेक्टर के लिए महदूद कर दिया गया है। अगर इसको ओपन कर दिया जाए, ज्यादा सेक्टर में तकसीम कर दिया जाए, तो ये ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं इससे फायदा उठा सकेंगे। ये थी एक आज की जो जी माजरत चाहता हूँ, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। दूसरी जो मैं खबर आपको बता रहा था वो ये थी कि आर्ची जो है एक बहुत बड़ी तंजीम है, उसके जो सदर हैं उन्होंने ये आज गवर्नमेंट से अपील की है कि ये इमिग्रेशन जो है ये फ्लॉप नहीं हुई, लेकिन इसमें अगर थोड़ी नरमी लाई जाए और इसको 2 सेक्टर से ख़त्म करके ज़्यादा सेक्टरों में तकसीम किया जाए, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इमिग्रेशन जमा करवाना चाह रहे हैं लेकिन वो करवा नहीं पा रहे और वो अपनी इमिग्रेशन जमा करवा सकेंगे। ये आर्ची की जानब से गवर्नमेंट को लिख कर अपील भेज दी गई है। जैसे मैं हमेशा आपको बताता हूं कि बराए करम आप लाजमी थोड़ा सा इंतजार करें, इंशाल्लाह इसमें अच्छी पॉजिटिव तब्दीलियां भी आएंगी। आगे इसमें इमिग्रेशन की जो एक अहम अपडेट है, मैं हमेशा आपको ये बताता हूं कि कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं जिन पर अभी तजाद चल रहा है गवर्नमेंट का, वो तब्दील होती रहती हैं। तो इस वजह से जो कि पिछली 1-2 वीडियो में मैंने बताया था उन लोगों के लिए जो चरका लवोरो वाली सोजोर्नो लेना चाह रहे हैं, लेकिन उनकी जो सोजोर्नो है 31 जनवरी के बाद खत्म हुई है, उनके लिए अहम अपडेट है कि उनके लिए गवर्नमेंट ने ये आसानी की है कि अगर उनकी परमेसो दी सोजोर्नो जो चरका लवोरो वाले बगैर कुंत्रातों के जमा करवाएंगे, अगर उनकी परमेसो दी सोजोर्नो 31 जनवरी के बाद भी खत्म हुई है तो फिर भी वो जमा करवा सकते हैं, यानी 15 जुलाई से पहले पहले जब तक इमिग्रेशन खुली है। मैं मजीद आपको याद करवा देता हूं कि वो लोग जिनके पास 31 अक्टूबर 2019 से पहले ज़राअत में
या घरेलू कामकाज करने में उनका जो उनके पास सबूत है वो लोग, और उनकी जो परमेसुरी सोजोर्नो या वीजा उनका जो है वो खत्म हुआ है 31 अक्टूबर 2019 के बाद, या खत्म हो रहा है 15 जुलाई तक किसी का भी खत्म होगा, तो वो लोग ये बगैर कुंत्रातों के इमिग्रेशन जमा करवा सकते हैं। मैं आपको याद करवाता चलूं कि बहुत सारे आपके सवाल आते हैं, आपके ज़हन में कंफ्यूजन ना रहे कि ये लोग सिर्फ इस कैटेगरी में बगैर कुंत्रातों के वो लोग आते हैं जिनके पास 31 अक्टूबर 2019 से पहले काम का सबूत है और उनकी जो परमेसो दी सोजोर्नो है ना तो उन्होंने रिन्यू करवाई है और ना ही उन्होंने किसी कैटेगरी में चेंज की है। ये बहुत अहम चीज है, आपको बार बार फिर सवाल करने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि सिर्फ इसमें वो लोग शामिल हैं चाहे उनके पास सीजनल वीजा था और वो 3 महीने रुके हैं ज़राअत का, या उनके पास स्टूडेंट वीजा था और वो 3 महीने इटली में रहे हैं और अब उनके पास खत्म हो गया है, या उनके पास मिनियोरेनी जो सजोर थी 18 साल वाली वो 31 अक्टूबर के बाद खत्म हुई है या खत्म हो रही है, वो लोग बगैर कुंत्रातों के जो जिसकी 130 यूरो फीस है वो जमा करवा सकते हैं। ये इसकी मैं आपको तफसील वाज़ह बताना चाह रहा था कि बहुत सारे लोग जो हैं ऐसे ऐसे सवाल करते हैं, मेरी सोजोर्नो खत्म होगी 31 अक्टूबर के बाद, मैं जमा करवा सकता हूं। जब मैं उनके सवालों के जवाब देता हूं तो बाद में मुझे कहते हैं नहीं हमने तो दूसरी तीसरी दफा ली थी। मैं आपको वाजे कर देता हूं सिर्फ वो लोग जिनके पास पहली परमेसुरी सोजोर्नो थी और वो 31 अक्टूबर के बाद खत्म हो गई है या होगी 15 जुलाई से पहले, वो जमा करवा सकेंगे। और इसकी तफसील भी मैंने आपको बता दी है। अजील वाले लोग वो लोग जो कि जिनके पास रसीद है, चिबूता है, रिकेस्ता अजीलों का पहली दफा उन्होंने जमा करवाई है, या वो लोग जिनके पास उन्होंने अपना कुंत्रातो उनको नहीं मिला, उन्होंने रिन्यू करवाने के लिए सोजोर्नो जमा करवाई है, या उनकी सोजोर्नो खत्म हो गई है, इस वक्त उनका स्टेटस ये है कि उनकी सोजोर्नो खत्म हो गई है, वो लोग कुंत्रातो लगा के घर का या ज़राअत का जो उनको मिले वो लगाकर जमा करवा सकते हैं। ये थी अब अजील वालों के लिए अपडेट। मैं हमेशा आपसे यही गुजारिश करता हूं कि जिनके वैलिड डॉक्यूमेंट हैं, अजील वाले जितने मुझे दोस्त देख रहे हैं, जितने दोस्त सुन रहे हैं, जिनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट हैं वो अभी बराए करम थोड़ा सा इंतजार कर लें, क्योंकि उनका स्टेटस इस वक्त लीगल है इटली में। आगे इंशाल्लाह अगले हफ्ते में मेरी एक्सपर्ट से भी बात हुई है इमिग्रेशन की, जो मामला जो हैं वो हर वक्त मिनिस्ट्री से रिलेटेड हैं, तो उन्होंने भी मुझे यही मशवरा दिया है कि अगले वीक में इंशाल्लाह एक नया सर्कुलर आ रहा है और उसमें बहुत सारी पॉजिटिव तब्दीलियां होंगी। एक बात मैं और आपको वाजे करता जाऊं कि वो लोग जिनके पास खुद जो है 20,000 यूरो है और एक बंदा फैमिली में काम कर रहा है और उनके बच्चे मिनियोरेनी हैं, हमारे इमिग्रेशन एक्सपर्ट का कहना है कि वो जमा करवा सकते हैं। लेकिन इस बात पर हमारे बहुत सारी कम्युनिटी में भाइयों का बहुत सारा तजाद हो गया है, यानी इस पे बहुत सारे लोग जो परेशान हैं, तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि जिनका 27,000 यूरो खुद है वो जमा करवा लें, उनके लिए तो कोई इंतजार करने की जरूरत नहीं है, या जो 2 बंदे मिलकर करवाएंगे वो भी जमा करवा सकते हैं 27,000 यूरो के साथ। लेकिन वो लोग हम अपने मौक़िफ़ पे कायम हैं, जो हमारी इमिग्रेशन एक्सपर्ट ने बताई है, उसने अपनी एप्लीकेशन जमा भी करवाई है 20,000 यूरो से। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपके ज़हन में ये कश्मकश है और आप परेशान हैं, तो आप बराए करम चंद दिन इंतजार कर लें। इसकी मेन क्लियरेंस जो है वो भी अगले वीक में आ जाएगी, और बल्कि हम तो क्लियर हैं कि जो एक बंदा काम कर रहा है फैमिली में और उसके बच्चे या मिसेस छोटे हैं 14 साल से 18 साल से, वो कोई बंदा और फैमिली में उस स्तातो दी फैमिलिया में काम नहीं कर रहा, तो वो 20,000 यूरो के साथ जमा करवा सकता है। लेकिन बहुत सारे भाई, मुझे काफ वालों के भी मैसेज आए मिलान से, और बहुत सारे लोग जो हैं ऐसी जगह पे जाते हैं जो वकील उनको बताते हैं कि ये नहीं, हम अभी नहीं कर सकते 20,000 यूरो से, क्योंकि उन्होंने अपने ज़हन से तर्जमानी की है कानून की। लेकिन कानून ये कहता है कि जो बंदा एक काम कर रहा है, uno soggetto pericetore del reddito, जो एक बंदा काम कर रहा है फैमिली में, उसका 20,000 यूरो काफी है। ये थी आज के इमिग्रेशन के हवाले से। मैं माजरत चाहता हूँ, मैं कोशिश करूँ कि साथ आपके मोबाइल पे इंशाल्लाह हमेशा की तरह आपके सवाल भी लूंगा, तो मैं मोबाइल को भी ऑन कर लूँ। अच्छा, उसके बाद अगले सेशन की तरफ चलते हैं। आपसे गुजारिश है कि बराए करम वीडियो लाजमी शेयर किया करें ताकि तमाम दोस्तों तक ये मालूमात पहुंचती रहे। आज मेरे पास 2 अहम 3 न्यूज़ हैं फैमिली बोनस के लिए, जो कि कल
वजीर आजम साहब ने, जुसेप्पे कोंते ने उस पर साइन किए हैं। ये एक बहुत ही बड़ा बोनस है जिसके तहत एक फैमिली को जिनके साथ बच्चे रह रहे हैं उनको चेक दिया जाएगा मंथली, और इस बेनिफिट में वो लोग भी शामिल हैं जो कि 35 साल से कम उम्र के शादीशुदा जोड़े हैं, जो मियाँ बीवी हैं और वो 35 साल से कम उम्र के हैं। ये बोनस जो है इसमें बच्चों की शर्त जो है वो 7 माह से जो बच्चा पैदा होने वाला है वो उससे लेकर 18 साल तक जितने बच्चे अपनी माँ बाप के साथ रह रहे हैं उन लोगों के लिए ये एक, इसको कहते हैं सेनियो ऊनिको फैमिलियारे। ये एक ऐसा बोनस है जो कि एक चेक की शक्ल में तमाम फैमिली को दिया जाएगा। इसमें जो बच्चे अपने माँ बाप के साथ रह रहे हैं और वो इनवैलिड हैं, हैंडीकैप हैं, उनके लिए उम्र की कोई शर्त नहीं है। जो उसके बाद ये बोनस जो है 240 यूरो होगा, लेकिन इसमें कुछ कमी बेशी भी हो सकती है। आइंदा जो है अगले चंद दिनों में इसका तरीकाकार भी वाजे कर दिया जाएगा कि कैसे बोनस अप्लाई करना है। इसके साथ इस बोनस में बहुत सारी और रायतें भी होंगी, जैसा कि छोटे बच्चों की अजीलों, खेलों के जो और दूसरी तफरीहात के अखराजात हैं, और बच्चों की किताबें, यूनिवर्सिटी के अखराजात और कंप्यूटर से रिलेटेड जितने इंस्ट्रूमेंट हैं उनकी जो कीमत होगी, जो फीसें होगी, वो खानदान को वापस की जाएंगी चेक के अलावा। एक इसमें बहुत सारी जो है बहुत ज्यादा इसमें बेनिफिट रखे गए हैं। यकीन करें ये 3-4 पेजेस पे मुश्तमिल है जो मैंने आज इसको स्टडी किया है, लेकिन इसकी तफसील जो है आइंदा चंद दिनों में आएगी। इसमें जैसा कि मजीद इसकी तफसील आएगी तो मैं आपसे अगली वीडियो में ये शेयर करता रहूंगा इंशाल्लाह। अगले सेशन की तरफ चलते हैं। वो लोग जो अपना कारोबार कर रहे हैं उनके लिए एक अहम बोनस, जिस पे पिछली वीडियो में भी मैंने आपसे गुजारिश की और उसकी कुछ तफसील बताई थी, आज थोड़ी मैं ज्यादा बता देता हूं, क्योंकि ये बोनस है अपना काम करने वाले उन लोगों के लिए, चाहे वो छोटे स्मॉल बिजनेस वाले हैं या बड़े बिजनेस वाले हैं, उनके लिए ये है कि फोंदो पेरदूतो इसका नाम है, और इसकी दरखास्तें जो हैं 15 जून सोमवार से दोपहर के बाद जमा होनी शुरू हो जाएंगी। ये आप नोट कर लें, 15 जून से इसकी दरखास्तें जमा होनी शुरू हो जाएंगी। इसका तरीकाकार ये है कि वो लोग जिनके पास पिछले साल अप्रैल में जितना उन्होंने काम किया था वो उनको फतूरातो जो उन्होंने किया है वो उनको अपना उसमें लिखना होगा। ये दरखास्तें जो हैं ये ऑनलाइन जमा होंगी। इसकी जो मिनिमम बोनस है वो 1000 यूरो है, और जो लोग जिन्होंने अप्रैल के महीने का फतूरातो फर्ज करें 10,000 12,000 किया है तो उनको 20% के हिसाब से ये बोनस दिया जाएगा। ये थी इसमें कुछ और चीजें हैं। जिन लोगों का 4 लाख यूरो से कम रेडितो है वो सारे इस कैटेगरी में शामिल हैं। क्या चाहिए होगा आपको 15 तारीख को दुमानदा करने के लिए? बेहतर तो है आप अपने कुमरचा लिस्ता से करवा लें। अगर आप कुमरचा लिस्ता से नहीं करवा सकते तो आप खुद भी ऑनलाइन कर सकते हैं। इसमें आपको चाहिए होगी अपने माह अप्रैल के फतूरा की रसीद, और उसके साथ आपको चाहिए होगा आपका कोडिce फिस्काले और आपका अकाउंट इबन, एक आउटो सर्टिफिकेशियोने होगा जो कि आपने उसी वक्त ऑनलाइन फिल करना। ये जो लोग दुमानदा करेंगे इसका फोंदो पेरदूतो का, 7 दिन में इंप्स का इदारा जो है उनको कंट्रोल करके उनका एक ईमेल वापस देगा। एक ईमेल आपको फौरन वापस आएगी और एक ईमेल आपको 7 दिन बाद आएगी कि अगर आपका दुमानदा जो है वो मंजूर हो गया है या रिजेक्ट हो गया है। जिन लोगों का मंजूर हो गया है दुमानदा उनको 10 दिन के अंदर अंदर उनके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। एक और अहम चीज, जिन लोगों की सोचिता है, जिनके पास सोचिता है और उनकी अपनी कंपनी है, उन लोगों के लिए इसकी मिनिमम जो रकम है वो 2000 यूरो है। वो लोग जो एक सिंगल बंदा परदीता युवा वाला है उसके लिए 1000 यूरो मिनिमम है, और जिन लोगों की सोचिता है उनके लिए 2000 यूरो है। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाजमी शेयर किया करें। आपके राइट साइड पे नीचे शेयर का लिखा हुआ है लफ्ज, उस पर लाजमी क्लिक करें ताकि तमाम दोस्तों तक मालूमात पहुंचती रहे। मैं अभी आपके सवालों की तरफ आता हूं। आखिरी सेशन है, इसमें मैं आपको एक और अहम जो है अपडेट देता जाऊं। वो लोग जो कि हाँ, इसमें फाजे 3 जो 15 जून से शुरू होगा, उसमें खेलों के मैदान,
चेंत्री कुलतोराली, सैनमय और डिस्कोटेके जो हैं वो 15 जून के बाद खोलने की इजाजत दे दी गई है, लेकिन इनमें एहतियाती तदाबीर जो हैं वो लाजमी रखनी होगी। उसके बाद एक और अहम बोनस जो कि मैं आपके लिए लेकर आया हूं, कोरोना वायरस की वजह से, जैसे आपको पता है कि बहुत ज्यादा क्राइसिस आए, तो कोरोना वायरस की वजह से गवर्नमेंट ने इस सेक्टर को भी देखा है जहां जो लोग बहुत सारी गाड़ियां इस टाइम पीरियड में कम सेल हुई हैं और कम जो है फरोख्त हुई हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से गाड़ियों के लिए एक बहुत बड़ा बोनस रखा गया है। और उसकी एक पॉलिसी ये उन्होंने वाजे की है कि 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक जो बंदा अपनी गाड़ी 10 साल से पुरानी रोता मारे करेगा उसको गवर्नमेंट की तरफ से 4,000 यूरो का बोनस दिया जाएगा। दोबारा फिर बता दूं, 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक जो बंदा अपनी पुरानी गाड़ी रोता मारे कर देगा, फेंक देगा और नई गाड़ी लेगा, उसकी गाड़ी 10 साल से ज्यादा ऊपर की होगी, पुरानी होगी, उसको 4,000 यूरो बोनस दिया जाएगा। ये 4,000 यूरो बोनस जो है इसमें 2,000 यूरो गवर्नमेंट देगी और 2,000 यूरो जो है वो शोरूम देगा। अच्छा, वो लोग जिनके पास गाड़ी नहीं है वो क्या करें? जिनके पास गाड़ी नहीं है पुरानी फेंकने के लिए, तो उन लोगों के लिए 2,000 यूरो गवर्नमेंट की तरफ से बोनस मिलेगा, 1,000 यूरो गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा और 1,000 यूरो शोरूम की तरफ से मिलेगा जो बंदा इस पीरियड के दरमियान गाड़ी खरीदेगा, 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक। ये बहुत बड़ा बोनस है गवर्नमेंट की तरफ से गाड़ियों के सेक्टर को, गाड़ियों के शोबे को बहाल करने के लिए। तो ये थी आज की कुछ बोनस और इमिग्रेशन की अपडेट। तो चलते हैं आपके सवालों की जानिब। जी भाई हमारे पूछते हैं, अब तक जुनेद गोंदल साहब कितनी दरखास्तें जमा हो गई हैं? जी इस वक्त तक जो दरखास्तें जमा हुई हैं, कल शाम तक की जो अपडेट थी, आज उसके बारे में कोई ज्यादा अपडेट नहीं आई, तो वो तकरीबन 13,500 के करीब हैं। कुछ आगे उसमें अपडेट होगी तो ये मैक्सिमम 15,000 तक हुई होंगी आज। आपको मैंने पहले बताया कि तज्जिए के मुताबिक टोटल 3,87,000 जमा होंगी। जो एक जो है एसोसिएशन का तज्जिया है उसमें जो है 76,000 जो है वो ज़रायत की होंगी और दूसरी घरेलू कामकाज की। जी हमारे भाई पूछते हैं, काशिफ रशीद साहिब 1,000 यूरो वाला जो बोनस है मेरे भाई, 1,000 यूरो वाला बोनस मैंने आपको बताया है कि ये फोंदो परदूतो है, इसका मैंने तरीकाकार भी आपको बता दिया है और ये 15 जून यानी सोमवार से शुरू हो जाएगा। वो लोग जो इंतजार कर रहे हैं 600 यूरो वाला बोनस जिन्होंने अप्लाई किया था मार्च का और अप्रैल का, वो लोगों को मई का 1,000 यूरो नहीं आएगा, सिर्फ उन लोगों को आएगा जो कि जेस्टियोने सेपराता इंप्स में रजिस्टर है, जिनकी कंपनी, जिनका प्रतीता युवा, और वो पेंशन नहीं ले सकेंगे। जिन्होंने लिख के दिया है कि हम पेंशन नहीं लेंगे और वो कोलैबोरेटोरे करते हैं दूसरी कंपनियों के साथ, सिर्फ उनके लिए 1,000 यूरो बोनस है। लेकिन आपके लिए जिन्होंने जो नॉर्मल कंपनियों वाले हैं उनके लिए ये बोनस है फोंदो परदूतो, ये आपने वापस नहीं करना। और अगर आपने माह अप्रैल पिछले साल का ज्यादा काम किया तो उसका आपको 20% वापस आएगा। एक बंदे के लिए जो कंपनी है उसके लिए 1,000 यूरो मिनिमम है और जो कि सोचिता है उसके लिए 2,000 यूरो है। उम्मीद है आपको समझ लगी होगी मेरे भाई। अगला सवाल जो लेते हैं आज का, हमारे पास टाइम जो है अभी है 10 मिनट, तो देखते हैं मेरे भाई अगले सवाल की तरफ आते हैं। जी हमारे भाई अदील भट्ट साहब पूछते हैं, भाईजान लॉकडाउन के दौरान दनूचा हुआ था, वो किसी की इमिग्रेशन जमा करवा सकते हैं? जी साफ जाहिर है वो क्रिमिनल दनूचा नहीं है। नॉर्मल लॉकडाउन के दौरान आपको दनूचा हुआ है, अगर आपने पे कर दिया है तो ज्यादा बेहतर है, नहीं तो आप फौरन उसको पे कर दें, वो करवा सकते हैं। जी मेरे भाई अब्दुल रहमान साहब पूछते हैं, जिस बंदे का काम का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है क्या वो इमिग्रेशन जमा करवा सकता है? अब्दुल रहमान भाई मेरी आपसे गुजारिश है कि जिन बंदों का इमिग्रेशन का काम का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है वो चंद दिन इंतजार कर लें। हो सकता है मैं आपके लिए इंशाल्लाह अगली वीडियो में बहुत अच्छी खबर लेके आऊं और नई आपकी दुआओं से एक अच्छी तब्दीली आ जाए, लेकिन वक्त से पहले कुछ कहना बेहतर नहीं है। अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है काम का वो चलता रहने दें, उसको कटवाएं ना, मेरी आपसे ये गुजारिश है, और चंद दिन इंतजार कर लें, हो सकता है इसमें अच्छी पॉजिटिव तब्दीलियां आ जाएं। जी हमारे भाई कहते हैं, जी शोएब अहमद साहब लिखते हैं कि जो बंदा अप्लाई करेगा उसके पास घर का कॉन्ट्रैक्टो अफीतो
या उसका मकान जाती उसके नाम होना जरूरी है। तो मैंने अपने इस पे रिसर्च की है, तो इस हवाले से जरूरी नहीं है। लेकिन जो बंदा अप्लाई करेगा उसके पास कार्ता सोजोर्नो होना जरूरी है, और उसका जो रेडितो है वो भी गवर्नमेंट के रिक्वायरमेंट के मुताबिक पूरा होना जरूरी है। जी हमारे भाई पूछ रहे हैं आगे, शुएब अहमद साहब, कॉन्ट्राक्टो दी फीतो मैंने आपको बता दिया सर, ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद कितने टाइम के बाद फिर फितूरा अपॉइंटमेंट आएगी। वकार अहमद साहब, ये मुख्तलिफ जो सूबे हैं उनके मुख्तलिफ फितूरों का अपना टाइम टेबल है, कितने लोग वहां पे दुमानदे जमा करवाते हैं, कितने उसकी जो है लोग हिस्सा लेते हैं इस इमिग्रेशन में, तो उस हिसाब से वो टाइम देते हैं। लेकिन जो नॉर्मल टाइम है, जब आप एप्लीकेशन सेंड कर देते हैं तो लोगों को 1 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर जो अपॉइंटमेंट है आ भी रही है, कुछ दोस्तों ने बताया है। और इसी तकरीबन 1 माह 1.5 माह के अंदर अंदर आपको अपॉइंटमेंट आ जाती है। आपने पर फितूरे जाके कॉन्ट्राक्टो साइन करना है, याद रखें, पहले कोई कॉन्ट्राक्टो नहीं करवाना। पहले सिर्फ आपने सिर्फ आपके मालिक का बायोडाटा और आपका बायोडाटा इमिग्रेशन के लिए एप्लीकेशन है ऑनलाइन, उसमें लिखा जाना है। डोमेस्टिक भाई पूछते हैं, डोमेस्टिक बोनस कब तक मिलेगा इफ्स से। जी भाई, अगर आप वजाहत कर देते आपसे कौन से बोनस का पूछ रहे हैं तो मैं उसकी तफसील बता देता। लेकिन डोमेस्टिक बोनस जो है, इसमें बेबी सिटर का भी था पीछे जो चंद दिन गुजरे हैं, और उसके साथ और डोमेस्टिक बोनस रैम जो इमरजेंसी है वो भी है। तो इस महीने के एंड तक मैक्सिमम बोनस जो है, आज मैं स्टडी कर रहा था, वो आ जाएंगे इंशाल्लाह। एक casa integrazione वाले जो जितने दोस्त परेशान हैं, उनका भी इंशाल्लाह इस महीने के एंड तक बहुत जल्दी आपको casa integrazione आ जाएगा। और जो 9 हफ्ते की बजाय आपको ज्यादा टाइम का आएगा। एक जगह पे तो एक मिनिस्टर साहब ने बयान ये भी दिया है कि दिसंबर तक देंगे, लेकिन मैक्सिमम जगह पे 18, 15 और 18 हफ्ते का है। उन्होंने लिखा कि इस इतने टाइम का आपको मिलेगा। जी हमारे भाई आगे पूछते हैं, जी अच्छा सर, आप ये बता दें कि कानून सिर्फ उनके लिए जिनके पास परमेश्वर से जोड़ना है, या जो लोग वीजे पर आए हैं उनके लिए भी कोई कानून है? जिनके पास 6 महीने की सोजोर्न है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जी, जो लोग वीजे पर आए हैं और वो 3 महीने इटली में रहे हैं और 31 अक्टूबर के बाद उनका वीजा खत्म हो गया है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ जो कि हमारे वो दोस्त जिनके पास अजील की परमेश्वरी सोजोर्नो का रचीबूता है, रसीद है, या सोजोर्नो खत्म हो गई है, वो कुंतरातु लगाकर जमा करवा सकते हैं। सिर्फ उन लोगों से मेरी गुजारिश है कि बराए करम चंद दिन इंतजार कर लें जो लोग अभी सजोर जिनके पास वैलिड है। इटली से पाकिस्तान जाने के लिए फ्लाइट्स कब होंगी? जी मेरे भाई, 11 जून को, जो कल मेरे ख्याल में जी कल 11 जून को एक फ्लाइट गई है, और अगली फ्लाइट जो है जो ही उसका शेड्यूल आएगा तो वो भी हम अपने पेज पे भी शेयर कर देंगे। मैं एडमिन से दरखास्त करूंगा, और मैं अगली अगर करीबी वीडियो कोई हुई तो उसमें भी आपको बता दूंगा। इमिग्रेशन जमा कराने के तरीका पर मुकम्मल वीडियो बनाकर शेयर कर दें। जी गुंदल साहब, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा उस पे भी आपको एक ऑनलाइन जिस तरह जमा करवाते हैं वो भी। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप किसी अच्छे वकील इमिग्रेशन के जरिए जमा करवाते हैं, और वो वकील अगर आपके हामी भरता है, आपको ये पैकेज देता है कि वो आपके साथ कस्तूरे में भी जाएगा बाद में और परफ्तूरे में भी जाएगा, तो वो ज्यादा अच्छा है एक आम बंदे से, नॉर्मल बंदे से जमा करवाने की बजाय। वो कहते हैं ना, थोड़ा महंगा रोए बार बार और सस्ता रोए, महंगा रोए एक बार, सॉरी, और सस्ता रोए बार बार। तो वो चीज है, ये इसको आप मद्देनजर रखें। जी अगले हमारे भाई पूछ रहे हैं कि दूसरे मुल्कों से, पेरिस से और फ्रांस से आने वाले लोग जो हैं वो क्या करें? मोहम्मद अदनान गोंदल साहब कह रहे हैं कि मैं पेरिस से आपको देख रहा हूं, शुक्रिया। जी मेरी सब भाइयों से गुजारिश है, इस वक्त तक जो कानून है वो ये कहता है कि आप 8 मार्च से पहले इटली में मौजूद हों, और 8 मार्च के बाद इटली से आप बाहर ना गए हों। ये इस वक्त का कानून है। जो नया सर्कुलर आ रहा है उसमें बहुत सारी तब्दीलियां आ सकती हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ वो तब्दीलियां जो है लाजमी शेयर करूंगा। जी हमारे भाई पूछते हैं, हाजी खुरम अब्बास साहब का इंटीग्रेशन के पैसे मार्च से लेकर जून तक के आएंगे? जी भाई, ये आप हाजी साहब आप ये गिन सकते हैं कि पहले 9 हफ्ते की इनकी लिमिट थी, लेकिन उन्हें बढ़ाकर अब ये जो लिमिट है 9 से 15 हफ्ते या 18 हफ्ते कर दी है, तो ये साफ जाहिर ज्यादा आएगा। और एक और बात, ये आपको 80% जो पहला कानून था उसकी बजाय ये 100% के करीब तरीन आपको आएगा।
ये 85% भी हो सकता है, 90% या 95% भी। अगर मालिक पेंशन हो तो खुद कितना होगा? यूनुस मोहम्मद साहब। जी मेरे भाई यूनुस साहब, अगर मालिक पेंशन ले रहा है और उसने बदांते का contrato करना है, याद रखें वो लोग जो हैंडीकैप, इनवैलिड लोग हैं, मजदूर लोग हैं, जो वो contrato करेंगे उनके लिए रेडितो की कोई शर्त नहीं है, और वो लोग जो पेंशन ले रहे हैं बदांते का contrato करेंगे उनके लिए भी कोई शर्त नहीं, रेडितो का उनकी कोई लिमिट नहीं है, वो सिर्फ अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो साथ लगाएंगे। जी मेरे भाई पूछते हैं, सॉरी, अरशद गुज्जर साहब, जिनका जो बोनस है 600 यूरो, मार्च 500 यूरो अप्रैल लवोरी एग्रीकोलो नहीं मिला, कब तक मिल जाएगा? जी जो कि एग्रीकल्चर वाले दोस्तों को पहले महीने का 600 मिलना था मार्च का, और दूसरे का अप्रैल का 500 मिलना था। काफी लोगों को तो वो आ गया, लेकिन जिसको नहीं आया वो उनको इंशाल्लाह इस महीने के एंड तक आ जाएगा। मियां रजवान बरनाली साहब लिखते हैं, हमेशा की तरह जाकल्ला, बहुत शुक्रिया भाई आपका अप्रिशिएट करने का। जी हमारे भाई आगे पूछते हैं, मान मालिक साहिब, सर मेरा कुल जो है 22,500 यूरो का है, मेरे पास कार्ता सजोर्नो भी है, लेकिन मेरे पास घर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्या मैं इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? एक चीज भाई याद रखें, जिस जगह पे आप रह रहे हैं, जहां से आप अप्लाई करना चाहते हैं, वो ये ना हो कि वहां से एक घर हो और 5 बंदे अप्लाई कर दें। ये भाइयों के, हमारे दोस्तों के फ्यूचर का मसला है। ये कोशिश करें जिसके नाम पे मकान है उससे आप राब्ता करके पूछ लें उसने 1 बंदे का किया है या 2 बंदे का, तो आप भी जो मेरी इस वक्त मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक कर सकते हैं, लेकिन इस बात का लाजमी ख्याल करें। जी मेरे भाई जैन नासिर साहब पूछते हैं कि मैं अभी इंग्लैंड में हूँ और इटली आना चाहता हूँ, तो मैं आ सकता हूँ? जी भाई आप आ सकते हैं, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट मुकम्मल हैं, आपको कोई मसला नहीं, तो आप आ सकते हैं। जुनेद गुंदल साहब पूछते हैं, मेरी जील चल रही है और इमिग्रेशन भी जमा करा दी है अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे क्या करना होगा? जी कुछ भी नहीं करना, आप इंतजार करें, अल्लाह खैर फरमाएगा इंशाल्लाह। और मैंने पहले भी बताया है कि जिन लोगों के पास परमेसो दी जो नजील वाली थी खत्म हो गई है, रचीबूते हैं, या उनके पास प्रीमा रिक्वेस्टा है जो पहली दफा उन्होंने किया, तो वो contrato लगाकर जमा करवा सकते हैं। सिर्फ उन लोगों से दरखास्त है जिनकी अभी तक डॉक्यूमेंट वैलिड है, वो चंद दिन रुक जाएं, नए सर्कुलर में कोई अहम तब्दीली आ जाएगी। जी अगले सवाल की तरफ आते हैं। जी हमारे भाई लिखते हैं कि मुझे कासा इंटेग्रासियोने जो है मार्च का, वो अभी तक पैसे नहीं मिले, तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे? जी हाजी साहब, आपको ये जो है एक एक महीने का करके ये कासा इंटेग्रासियोने आएगा। जो दोस्तों को आया है उन्होंने मुझे बताया है कि ये एक एक माह का करके आपको मिलेगा, यानी ये 9 हफ्ते का है, तो ये हिसाब लगा लें आप, जितने महीने बनते हैं उनके हिसाब से एक एक माह का है। अप्रैल का आएगा आपको, मार्च का आएगा अप्रैल का, फिर मई का आएगा। जो बंदा पहले से 4 घंटे काम कर रहा हो और वो अप्लाई कर सकता है। तनवीर असलम साहब, जी मैंने पहले भी गुजारिश की है तनवीर भाई कि जो बंदा जिसका कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट ना कटवाए, वो कॉन्ट्रैक्ट अभी तक रहने दे, अगले दिनों में अहम तब्दीलियां आ सकती हैं, और जो बंदा 4 घंटे पहले कर रहा है वो दूसरी तरफ भी लगाकर कर सकता है, कोई मसला नहीं। मेरा मालिक के पास 2 साल वाली सजोर्नो है, वो अप्लाई कर सकता है? जी नहीं भाई, सिर्फ कार्ता सजोर्नो वाला जो है वो अप्लाई कर सकता है। सर पासपोर्ट पर पाकिस्तान आने जाने की स्टैंप है, अप्लाई कर सकता हूँ? जी आप अप्लाई कर सकते हैं, आपका 8 मार्च से पहले इधर होने का सबूत जो है वो जरूरी है। अगर 8 मार्च से पहले आपकी आने जाने की स्टैंप है तो मेरे भाई आपको कोई मसला नहीं। राजा उस्मान साहब, काफ के ऑफिस से अप्लाई करें तो कैसा है? जी अदनान चीमा साहब, अच्छा है, काफ के ऑफिस से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मेरा जस्ट आपको यही मशवरा था कि अगर आप वकील के जरिए करेंगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा, काफ के जरिए करें तो वो भी अच्छा है, बजाय खुद या जो बंदा नहीं जानता उसके जरिए कोई मिस्टेक कर दें एप्लीकेशन में और कल आपके लिए कोई मसला बन जाए।